हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिल चुकी है। हर जगह पे केवल लाल रंग ही हम लोग को ज़्यादा तरीके से देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सेंसेक्स की बात करें तो 1.25% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल चुका है। नेट गिरावट की बात करें, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 1.25% यहाँ पे गिर चुका है। एंड जिन्होंने मार्केट को पूरी तरीके से ट्रैक नहीं किया है सो उनको लगेगा अरे बाप रे 300 पॉइंट गिर गया। भाई 300 भी कुछ नहीं है। बीच में टॉप से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मतलब आज का हाई और लो, ठीक है, तो लगभग 500 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, वो तो नीचे से बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब 150 170 पॉइंट की रिकवरी दिखाई, इसलिए तो ये नेट गिरावट केवल 300 नजर आ रही है। वरना तो बहुत ही ब्रूटली 400 प्लस 450, मतलब बहुत ही गजब की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अभी हम कह सकते हैं जो कि बियर्स पूरी तरीके से गायब थे, अभी पूरी तरीके से उन्हीं का ही दबदबा देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग को ये सीखने को मिल चुका है, जो कि इसके पहले भी हम लोगों ने सीखा था कि बीच में बियर ही गायब थे। ठीक है, अभी बुल गायब देखने को मिल रहे हैं और ये समीकरण ऐसा ही चलता है। ठीक है, हमेशा हमेशा ऐसा ही चलेगा, कभी लाल निशान तो कभी हरा निशान। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें डेफिनेटली तो इतनी ब्रूटल गिरावट क्यों देखने को मिले, तो पहला हमारा जो फोकस जाता है वो अमेरिकन बाजार की ओर ही जाता है कि भाई कोई ऐसा फ्राइडे के दिन धूम धड़ाकेदार गिरावट तो नहीं हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकन बाजार 288 पॉइंट की तेजी के साथ ही चल रहा था। मुहूर्त ट्रेडिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला था। डाउ जोन्स के फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हरा निशान में, हाँ वॉलेटाइल जरूर था, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर निफ्टी अगर इतना 400-500 पॉइंट अगर गिरता है तो कुछ तो विदेशी बाजार में भूचाल होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे यूरोपियन बाजार, थोड़ा सा मैं आपके सामने रख लेता हूँ यूरोपियन बाजार का चार्ट, तो आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट भी हरे निशान में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा तांडव बिल्कुल भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है हमारे बाजार में, मैक्सिमम जो कारण है वो हमसे ही लिंक्ड ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, गिरावट का एक ही कारण नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। ठीक है, सो अभी की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे इधर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक नया फ्रेश मतलब क्या, वैसे तो ये तो पुरानी चीज़ें चल रही है, बट एक नया डेवलपमेंट अपडेट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिसके चलते क्रूड ऑयल में दिक्कतें वापस देखना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब क्या है, तो क्रूड ऑयल आज के दिन आप देख सकते हो 2.25% के करीब 3% की इधर भागना, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजंस होते हैं। एक रीजन तो हम सभी लोगों को पता है, ओपेक प्लस की जो एक मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जहाँ पे वो प्रोडक्शन कट को इंक्रीज करने वाले थे, वो उन्होंने आगे शिफ्ट कर दी। ये एक चीज़ हम लोग को जरूर देखने को मिल चुकी है। बट उसी के साथ साथ सबसे बड़ा सरदर्द क्या रहता है, यस वही मिडल ईस्ट वाली अगर हम बात करें, इजराइल वर्सेस ईरान, ईरान वर्सेस इजराइल, जैसा चाहे आप कह सकते हो, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो रिसेंटली अभी तक का अपडेट क्या था कि हाल ही में ही इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, आप सभी लोगों को पता ही है। काफ़ी सारे उनके कीमती असेट्स डिस्ट्रॉय यहाँ पे किए थे। ऑब्वियसली असेट्स मतलब क्या है, वो उनके मिलिट्री असेट्स के ऊपर ही अटैक करेंगे, आप सभी लोगों को पता है। एंड जैसे कि इजराइल ने ये बात बोली थी कि उनके 2 सोल्जर्स भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं। सो उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पे सामने नहीं आया था, बट फाइनली अभी अपडेट यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कि ईरान ने यहाँ पे बोल दिया है कि हम लोग अभी इजराइल के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स अटैक यहाँ पे करने वाले हैं। यस, बहुत ही जोरदार अटैक होगा और ऐसा अटैक होगा कि उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं होगा। आप देख सकते हो, ईरान सेड प्लानिंग टू यूज मोर पावरफुल वेपन इन नेक्स्ट अटैक ऑन इजराइल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि शायद चाहे तो इजराइल ही ये अटैक रोक भी सकता है। कैसे रोकना है, तो उन्होंने सीज फायर के लिए एग्री करना है। सीज फायर के लिए एग्री करना है मतलब जो उनके बाकी के जो इश्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, लेबनान की अगर हम लोग बात करें, गाजा की बात करें, तो वहाँ से रिलेटेड वो कुछ प्रस्ताव उन्होंने सामने रखे। किसने? ईरान ने, कि भाई वहाँ पे आप जो दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे शांततापूर्वक सीज फायर यहाँ पे कर दो। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो ईरान से मिलिट्री रिस्पॉन्स टू इजराइल में चेंज, मतलब हम शायद से रुक सकते हैं करके। बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना तो फिर भाई इतना ज़बरदस्त तरीके से अटैक होगा कि
पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये पॉइंट्स उन्होंने सामने रखा है। एंड ऐसे ही ये सारे अपडेट सामने आ गए तो इसके बीच में अमेरिका भी कूद गया। यस, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका ने अपने जो हम लोगों को बड़े प्लेन्स जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बॉम्बर प्लेन्स की बात करें, B-52 की अगर हम लोग बात करें, वो उन्होंने मिडल ईस्ट में यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली ये थ्रेट देके रखा हुआ है। एंड ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम और भी वॉरशिप्स एंड जो बॉम्बर प्लेन्स जो यहाँ पे रहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे भेजते रहेंगे अगर टेंशन इसी तरीके से अगर बढ़ती रही तो। एंड लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एक वार्निंग भी दी है अमेरिका ने, किसको? ईरान को, कि इस वक्त अगर आपने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो हम इजराइल को इस वक्त यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। रोक नहीं पाएंगे मतलब क्या है? रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है कि इजराइल ने तो डिसाइड ही किया था उनके न्यूक्लियर के ऊपर अटैक करना है करके, या फिर ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक करना है करके। तो अमेरिका ने उनको ये कहा, इजराइल को कहा कि भाई आप न्यूक्लियर के ऊपर अटैक करोगे तो हम तो पीछे हट जाएंगे, ठीक है, तो कोई दूसरा टारगेट आप पकड़ लो करके। एंड ऑयल टैंक्स को भी यूजुअली टारगेट मत करना करके, ठीक है। तो बाद में इजराइल ने खुद ही बोल दिया ना तो न्यूक्लियर के ऊपर अटैक करेंगे ना तो ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करेंगे, बट अटैक ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने अपना अलग टारगेट चुना था। बट येस, इस वक्त अमेरिका ने ये ज़रूर कहा है कि अगर आप ईरान ने इस वक्त अगर इजराइल के ऊपर अटैक किया तो फिर अभी हम लोग इजराइल को रोक नहीं पाएंगे, फिर वो लेफ्ट राइट अप डाउन किधर भी यहाँ पे अटैक आपको कर सकते हैं। एंड इसके बाद सिचुएशन बहुत ही बद से बदतर भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये तो चीज़ें चलती रहती है, आपने शेयर बाजार में कदम रखा ना, ये रोज़ का चलता रहता है, ठीक है। हर वक्त अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। एंड इनफैक्ट यूएस के इंटेलिजेंसी ने ये भी बताया कि वो जल्द से जल्द भी अटैक का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। कौन? ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल डिस्टर्ब हो जाता है एंड क्रूड से हम लोगों को दिक्कत हम लोग को देखने को पहले से ही मिल रही है। देन सेकंड पॉइंट की बात करें तो नो डाउट वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, देखो अच्छी चीज़ के वैल्यूएशन हमेशा कभी ना कभी महंगे तो यहाँ पे हो ही जाते हैं, ठीक है। जिस चीज़ में कोई वैल्यू ही नहीं है उसका वैल्यूएशन कैसे महंगा हो सकता है भाई, ठीक है। सो वैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे भागकर अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देते हैं। इंडेक्स लेवल पे ही हम लोगों ने देखा है कि आज भी नेट रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे निफ्टी के तो 100+ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड रिसेंटली हम लोगों ने रिपोर्ट्स भी देखे थे जो कि सभी रिपोर्ट्स में एक ही चीज़ थी कि इंडियन मार्केट आज भी अच्छा है, मतलब कंपनियां बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, हाँ थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है। यस्टरडे हम लोगों ने जेफरीज के रिपोर्ट को भी देखा था, उन्होंने भी एक ही बात बोली कि पहले भी हम पॉजिटिव थे आज भी पॉजिटिव है, बट उन्होंने एक बट लगा दिया कि थोड़ा वैल्यूएशन उनको महंगा लग रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो चुका है, देखिए बाजार में जो चीज़ें यहाँ पे चलती है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा होना चाहिए। अगर मार्केट से पैसा लगातार यहाँ पे निकलते चला जाएगा, ठीक है, तो बाजार में हम लोग को लाल निशान ही देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। एंड फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किस प्रकार से लगातार बिकवाली यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। एंड अगर हम चेक भी करेंगे तो आपको बताइए 1.25 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा। नो डाउट DIS ने उतना खरीदा भी है, बट सभी लोगों को पता है भाई FIS के पास कितना सारा माल देखने को मिल जाता है। नो डाउट ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई वो पूरा माल ही बेचकर चले जाएंगे करके, बट येस हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं FIS ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को पोजीशन उनके पास काफ़ी स्ट्रांग हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि जो इतनी ज़बरदस्त बिकवाली है, 1.25 करोड़ का माल बेचा है, जिसके चलते इंडेक्स ऊपर से नियर बाय 10% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तो आप सभी लोगों को पता है चाइना। ये तो हम लोग इसके पहले भी इसको कवर कर चुके हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव उनको जो ऑप्शन मिल रहा है चाइनीज़ मार्केट का वो बेटर नज़र आ रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। एंड वहीं पे पैसा यूजुअली हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिले। आज के दिन की बात करें तो चाइना का भी बाजार 1.25% हम लोग को ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ये कुछ हमारे इंटरनल खुद के कारण देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसके चलते हमारे बाजार में ही यूजुअली हम लोग को ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाजार में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस अभी तक तो फिलहाल है नहीं। देन Q2 के अर्निंग्स की बात कर ले तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले। बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर हम लोग को खराब आते हुए देखने को मिल गए, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर होते हुए देखने को मिला। ऑटो सेल्स के आंकड़े हम लोगों ने देख लिए, कितने बड़े इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ चुके हैं। आज के दिन की अगर हम लोग टॉप लूजर की भी बात कर ले टॉप 5 में, तो हीरो मोटो एंड उसी के साथ साथ बजाज ऑटो जैसी 2 कंपनियां ऑटो सेगमेंट से हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड एंटायर ऑटो स्पेस यहाँ पे हम लोग को वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट उसके बाद तो ये अमेरिका का इलेक्शन रहेगा, इसके चलते अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी ये तो रहेगी ही रहेगी। देन उसी के साथ साथ FOMC की मीटिंग भी है इसी हफ्ते, आप सभी लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे रेट कट होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ठीक है, क्या इसी मीटिंग में होगा या फिर अगले मीटिंग में डायरेक्टली 50 करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को। नहीं छोटी मोटी चीज़ें रहती है। यस्टरडे का आप लोगों ने पहला वीडियो जरूर देखा होगा कि इस हफ्ते की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड ऊपर से प्रॉब्लम हो चुका है कि RBI ने अभी तक यहाँ पे कोई भी संकेत नहीं दिया है, मतलब शक्तिकांता दास जी की बात करें तो
कि रेट कट से रिलेटेड, मतलब क्या है कि उन्होंने, देखो क्या होता है, मार्केट गिर रहा है, ये मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है, इसीलिए वो रेट कट करेंगे ऐसा नहीं, वो इकोनॉमी को देखकर डिसीजन लेते हैं। और इकोनॉमी को देखकर शक्तिकांता दास जी ने यही बात बोली है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, बट फिर भी थोड़ा सा बीच में एक उम्मीद की किरण क्रिएट हुई थी। कब? जब कंपनी के लगातार अर्निंग्स खराब आ रहे थे। तो इसीलिए थोड़ी सी होप यहाँ पे बढ़ चुकी है कि शायद से दिसंबर के पॉलिसी में माइट भी आरबीआई की ओर से 25 का तो एटलीस्ट एक रेट कट आ सकता है करके, ठीक है। बट तब तक के लिए तो भाई बहुत टाइम बाकी है, नवंबर पूरा हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर आएगा, ठीक है। इधर दुनिया मतलब बोलते हैं ना, एक घंटे में इधर की उधर हो जाती है, इतने लंबे चीज़ के हम लोग अभी से प्रेडिक्शन फिलहाल तो कर नहीं सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ऊपर से हमारे देश में 2 बड़े दिग्गज स्टेट में इलेक्शंस देखने को आप मिल रहे हैं। मतलब क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि बाजार में वॉलेटिलिटी क्रिएट यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। एंड इस ऐसे माहौल में बियर वालों का कॉन्फिडेंस हम लोग को मजबूत होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये फाइट हमेशा चलेगी, बियर का कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, बुल का मजबूत होगा, बियर का वापस मजबूत होगा, बुल का, ये चलता ही रहता है, ठीक है। इसी को तो मार्केट यहाँ पे बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ हरा कैंडलस्टिक बनकर ही ऊपर जाता है या फिर लाल ऐसा नीचे नीचे जीरो होता है, नहीं, प्लस माइनस का खेल हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। यूजुअली माइनस में लोग क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री एंड एचडीएफसी जैसे 2 बड़े दिग्गज जो कि डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली निफ्टी 50 में इतना बड़ा लेवल का कंट्रीब्यूशन देते हैं वेटेज के हिसाब से, अगर वो इतना गिरेंगे, रिलायंस 3% गिर गया, ठीक है, ये तो नीचे से भी रिकवर हुआ इसलिए 3%, वरना तो और भी गिरा था। एंड एचडीएफसी बैंक 1.25% गिरा है। मतलब कौन से एंगल से ऐसा लगेगा कि भाई बाजार यहाँ पे बच पाएगा करके। तो बस हर जगह पे हम लोग को आज के दिन यहाँ पे लाल ही निशान इसी चीज़ के चलते देखने को मिल चुका है। तो होल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों, फिलहाल हम कह सकते हैं कि लगातार हमारे बाजार से जो पैसा है वो हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकना चाहिए। इस हफ्ते की बात करें तो बहुत सारे अनसर्टिनिटी वाले इवेंट हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे, तो एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो चेक करना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होता है करके, खास करके अमेरिका का इलेक्शन एंड उसी के साथ साथ एफओएमसी की मीटिंग, उसके बाद हम लोग को थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो गया। एंड उसी के साथ साथ तो भाई इजराइल ईरान के ऊपर तो वैसे भी फोकस बना के रखना है, क्योंकि वहाँ पे अगर क्रूड से रिलेटेड अगर दिक्कत हो गई तो फिर हम लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।